करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तुम समाधान तो हम तो इस तरह तो हम डूब डूब के मर जाएंगे। इससे अच्छा हम वहाँ डूब के मरे, हम यहाँ मरेंगे, फिर नगर निगम में मरेंगे हम। जितना पैसा टैंकर पर खर्च कर लेना, शायद इतने पैसों में तो वहाँ से पानी निकालने का नाला बन चुका होता। मेरी दुकान 2 महीने से बंद पड़ी हुई। इन्होंने एक बार पूछा मैं कहाँ से खा रही, कहाँ से नहीं। आज जब निगम में पहुंचे तो यहाँ पे अभी तो मैडम है नहीं, ना मैडम है ना मैनेजर साहब है। यही साहब आए थे, बोले हम कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम, ये तो बताओ। हमारी दिक्कत इतनी है कि हमारे घरों में सांप भी चल रहे, बिच्छू भी चल रहे और पानी गोड्डों गोड्डों तक भरा पड़ा हमारे घरों में। हमारी दिक्कत कोई नहीं देख रहा। वहाँ पे जाके नाले लगा रखे, ये कह रहे कि हम पानी निकाल ले, पानी वहीं का वहीं घुमा रखा है इन्होंने। पानी कहीं नहीं निकल रहा, सिर्फ पैसे खा रहे और कुछ नहीं है। इनका धंधा बना लिया इन्होंने, टैंक लगा दिए, मोटर लगा दी वहाँ पे, सिर्फ दिखा रहे ये और कुछ नहीं है। पानी वहीं का वहीं घुमा रखा है इन्होंने। वो मेरा एक बच्चा भैया, मैं अकेली करने वाली हूँ, मेरे सिर पे आदमी नहीं है। मेरी दुकान 2 महीने से बंद पड़ी हुई। इन्होंने एक बार पूछा मैं कहाँ से खा रही, कहाँ से नहीं। मेरे बच्चे के नीचे, पैर के नीचे सांप आया, उसके काटने से बचा अजगर से। तो मैं कहाँ की रहती, मैं तो कहीं भी नहीं, मैं उसी के सारे जी रही अपने बच्चे के। तो ये दे देते हैं लोग मेरे बच्चे को मैं वापिस। और पार्षद हमारा ये बतावे कि मुंह में भर लो इस पानी को, वो नहीं हमें आके देखता। मुकदमे करने को वो हमारे पे तैयार बैठा, 10-10 लाख रुपए के मुकदमे करूंगा थारे पे मैं। बात क्या होती, मैडम ही नहीं आई अभी तक, बात किससे करें हम। बात ही कुछ नहीं हुई अभी तो। ये धरना देंगे भैया हम बैठ के, यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे अब जहाँ हम भूखे। हमारा समाधान चाहिए, हमें नाले चाहिए, वहाँ पे हमें पानी की निकासी चाहिए पूरी। आगे निर्णय ये लिया गया है सर, अगर ये लोग नहीं आते, मैडम नहीं आती, तो हम यहाँ पे धरना देंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम धरना देंगे यहाँ पे। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे, ये जाके देखे वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल में नहीं जा पा रहे, सांप वहाँ पे घरों में निकल रहे हैं। ठीक है, हमारे घरों में पानी भर रहा है। हमें 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने से हम परेशान हैं। रोज हम कॉल कर रहे हैं, नगर निगम वाले क्या है गोली दे रहे हैं, कभी वहाँ दवाई छिड़कने वाला कोई नहीं आता। आप एक बार वहाँ जाओ और जाके देखो कि वहाँ क्या हाल है। ना तो कोई दवाई छिड़कने वाला आ रहा है वहाँ पे, ना कोई धुएं वाला आ रहा है, ना कोई झाड़ू वाला तो कहाँ से ही आएगा जब वहाँ इतनी बुरी स्थिति है। हमारा जो नगर निगम से है हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज हम नगर में धरना चल रहा था, वहाँ से निगम तक पहुँच गए, जब वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने हमारी कोई वो नहीं ली। इसलिए हमें आज परेशान हो गए। जब पानी सर से ऊपर पहुँच गया तब हमें मैडम कहती है कि 15 साल पुरानी है। ठीक है, हम मानते हैं 15 साल पुराना है, मगर ये समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। अगर बीमारी है तो बीमारी की दवाई तो देनी पड़ेगी। अगर 15 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो, करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तुम समाधान तो हम तो इस तरह तो हम डूब डूब के मर जाएंगे। इससे अच्छा हम वहाँ डूब के मरे, हम यहाँ मरेंगे, फिर नगर निगम में मरेंगे हम। जब ये हमें वहाँ मारना चाह रहे तो हम वहाँ ना मर के इनके बाहर मरेंगे। हम यहीं पर धरना देंगे, हम नहीं यहाँ से जाते, इतना हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। आज हम सभी लोग कृष्णानगर वासी यहाँ पहुँचे, वार्ड 22 और 23 के लोग, लेकिन यहाँ का देखे ना तो नगर आयुक्त साहब हैं और ना मेयर साहब हैं। पता लगा कि वे फील्ड में, लेकिन हम उनका इंतजार कर रहे हैं। समस्या तो आप लोगों को पता हुआ कितनी गंभीर है, मुख्यमंत्री तक को पता है। मुख्यमंत्री भी खाली घोषणाओं तक रह गए कि बस 200 करोड़ दे दिए, 300 करोड़ दे दिए, वार्ड 22-23 का विकास होगा। भैया बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रही वहाँ की जनता। सांप घूम रहे, मच्छर इतना पैदा हो गया, मैं खुद बीमार हूँ, मुझे डेंगू हो रखा है, लेकिन मैं फिर भी जनता के हित में खड़ा हूँ। मैंने अभी 2 मौत हुई वहाँ पर, पानी निकलवाया, अपने पैसे से निकलवाया। इन लोगों का कोई वहाँ से सिस्टम नहीं है। पानी हमने इनको बताया, मगर ये आपका जो टैंकर डल रहा है ये घूम कर पानी वापस आ रहा है, ये ध्यान नहीं दिया इन्होंने। बताओ कल इन्होंने क्या करा, 20 नंबर के बाहर से हमारा परसों धरना था, इन्होंने वहाँ से कल टैंकर लगवाया, 1 प्लॉट में पानी डलवा दिया। वो पानी प्लॉट से निकल कर सारा हमारे घरों में घुस गया। आज 2.5-3 फुट पानी हमारे घरों के अंदर है। कोई नहीं पहुँचा जी, हमने मैसेज डाला, फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पहुँच रहा है यहाँ तक। बोल रहे कि हम फील्ड में है। ये बहुत बुरे तरीके से भ्रष्टाचार कुल हो रहा है यहाँ से, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। जितना पैसा टैंकरों पर खर्च कर लेना, शायद इतने पैसों में तो वहाँ से पानी निकालने का नाला बन चुका होता। सर देखो ऐसा है, जब आदमी त्रस्त होता है ना, परेशान होता है, अगर जो कोई नहीं ध्यान देता तो फिर उसके लिए यही कदम उठाना पड़ता है कि भाई जहाँ पे अधिकारी, जहाँ पे हमारे मेयर साहब बैठे, फिर वहीं पे जाके हम बैठे जाए और क्या करें।
लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। सारा सलेमपुर का पानी कृष्णनगर में आ रहा है, तो आप कम से कम उसका तो इलाज करवाओ। हम ये नहीं कहते कि एकदम से काम हो जाएगा, लेकिन काम करने का कुछ मंशा तो हो, कुछ तरीका तो हो काम करने का। गलियों में पानी जो को तो भरा हुआ है, जो को तो पानी चल रहा है कंटिन्यू, तो कम से कम उसका रोकने का प्रबंध तो किया जाए, तो तभी तो जाकर भी कुछ होगा। आप ये देखो कि हमारे यहाँ पे पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। निगम ने आज तक इतनी बात नहीं सोची कि कम से कम इन्हें रास्ता दे दिया है जिससे इनके बच्चे आ जाएं। स्कूल हमारे बराबर में है, इंटर तक का। आज तक उस स्कूल में बच्चे रोज गिरते हैं, रोज गिर गिर के स्कूल आते हैं। कुछ बच्चों का स्कूल छूट गया। आज जब निगम में पहुंचे तो यहाँ पे अभी तो मैडम है नहीं, ना मैडम है ना एमएनए साहब है। यही साहब आए थे, बोले हम कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम, ये तो बताओ। वो पानी घूम घूम के सारा का सारा फिर वहीं आ रहा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, पैसे की बंदरबाट हो रही। ये बोल रहे हैं कि हमने 20 टैंकर लगा रखे हैं, तो 20 चौक 80 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपए का पर डे का खर्चा है। अरे 1 लाख रुपए आप वहाँ पे उसमें लगाओ, विकास कार्य में, देखा क्यों नहीं होगा काम।